वीडियो चल रहा है, बस ये आखिरी पड़ाव में है। इसमें सूत्र का जो संख्या 4 और इसमें 5 ये हम लोग दोनों इसमें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो ये आखिरी है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको बहुत यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 वाला जो है पूरक कोणों का अनुप्रयोग, ठीक है, पूरक कोणों का अनुप्रयोग, ठीक है। तो पूरक कोणों का अनुप्रयोग क्या होता है कि इसमें जो शब्द लिखा हुआ है पूरक, पूरक मतलब होता क्या है ये पहले समझिए। तो जो पूरक होता है साथियों उसका मतलब होता है 90 से छोटा, 90 से छोटा कोण, 90 से छोटा कोण होना चाहिए। देखिए एक होता है अधिक कोण, एक होता है न्यून कोण, एक होता है समपूरक और एक होता है पूरक, ठीक है। तो पूरक का मतलब होता है कि 90 से छोटा होना, 90 से कितना होना तो छोटा। तो मान लीजिए कि 90 से हमको किसी भी चीज को छोटा करना है तो कैसे छोटा करेंगे, तो उसमें से उस चीज को क्या कर देंगे, कुछ ना कुछ घटा देंगे, कुछ ना कुछ घटा देंगे। थीटा का मान कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो वही, लेकिन 90 में से कुछ भी घटा दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, पूरक बन जाएगा। तो ये जो पूरा सूत्र है ये इसी पर बेस्ड है, ठीक है। इसको समझने का कोशिश कीजिए, आगे हम समझाते हैं। तो देखिए शुरू में बताए थे कि जो साइन जो होता है वो किसके उल्टा होता है, कोसेक के, ठीक है। उसके बाद बताए थे कि सेक उल्टा जो होता है वो होता है आपका कॉस का, और टैन जो होता है वो कॉट का होता है। लेकिन जो पूरक कोण वाला जो प्रयोग है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। क्या आ जाता है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, सारे चीज में सिर्फ इसमें अलग हो जाता है। हर जगह, हर जगह जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो हो जाता है कोसेक थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो साइन थीटा होता है साथियों उसका उल्टा हो जाता है आपका कॉस थीटा, ठीक है। और जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा उसका उल्टा हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं होता है, बाकी जो है सारा चीज वैसे ही रहता है। बस इसमें दो चेंजिंग हो जाते हैं कि साइन जो उल्टा हो जाता है कॉस के बराबर हो जाता है और कॉस जो उल्टा होता है वो सेक के बराबर हो जाता है, ठीक है। बाकी और सारा चीज सेम रहता है। तो समझिए कि सबसे पहला जो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि हम इसको पूरक बना दिए। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है उसके बराबर हो जाता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका जो है कॉसेक थीटा। क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। और एक लास्ट टैन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका कॉट थीटा। क्योंकि हम लोगों ने तीन देख लिए, यही तीन आपको सिर्फ याद करना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक और टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। उसके बाद जो ये नीचे तीन लिखे हुए हैं ये इसके उल्टा होते हैं, ये इसके उल्टा होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइन का उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस हो रहा है। सेक का उल्टा क्या हो रहा है, कॉसेक हो रहा है। टेन का कॉट हो रहा है। तो बस इसको उल्टा कर देना है कि यहाँ पे जो कॉस लिखा हुआ है तो कॉस किसके उल्टा है, साइन थीटा के। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। कॉसेक जो है किसके है, सेक के उल्टा है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब है कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट जो है टेन के बराबर, ये तो शुरू से ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ये आपका त्रिकोणमिति का जो पूरक वाला जो सूत्र था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं सारणी वाले सवाल में, सारणी वाले सूत्र में, सारणी वाले। ये जो है थोड़ा सा इसको ध्यान देने योग्य है। ये जो है थोड़ा सा बड़ा भी होता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बस सिर्फ इसमें दो ही याद करके रखने हैं, एक साइन थीटा वाला और एक टेन थीटा वाला। अगर आप ये दोनों सिर्फ याद करके रखते हैं ये सारा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाना है, ठीक है। इसको समझिए सबसे पहले। तो इसमें चूंकि बताएं कि इसमें चेंज हो गया था थोड़ा कि साइन का उल्टा कॉस हो गया था, तो सिर्फ ये इसमें ही चेंज होता है और बाकी सारा जगह पे साइन का उल्टा हमेशा कॉसेक ही होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले टाइन का जो जितना भी मान होता है उसको समझते हैं। ये जो है अनुपात है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक और कॉट, ये सारा अनुपात है, ठीक है। और इधर जो है वो थीटा का मान है,
ठीक है, 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए, कॉस 45 का मान बताइए, तो याद रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक बहुत तगड़ा ट्रिक है। देखिए, हमको पहले साइन थीटा का लिख लेना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा में साथियों जीरो का जो मान होता है वो आपका जीरो ही होता है। साइन थीटा में जीरो का मान जीरो ही होता है। 30 में क्या होता है 1/2। साइन थीटा में 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। अब है 45, 45 में सिर्फ इसमें रूट लगा देना है, दो में क्या लगा देना है, रूट लगा देना है, 1/√2। उसके बाद है साइन 60 डिग्री, इसमें होता है √3/2। ठीक है, और 90 में अपना हो गया 1, 90 में हो गया 1। एक ये याद रखना है और एक है tan वाला, तो tan वाला भी लिख ही लेते हैं। तो tan जो 0 डिग्री होता है साथियों, तो tan 0 का भी मान होता है 0 डिग्री। tan 0 का भी मान कितना होता है, 0 ही होता है। आगे है tan 30 डिग्री, तो जो tan 30 डिग्री होता है उसका होता है 1/√3, यानी कि 1/√3। tan 45 का मान ये 1 यहाँ लिख दीजिए और 60 में ये √3 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक हो जाता है अपरिभाषित। ये क्या है इसको भी समझाते हैं। ठीक है, समझा ही देते हैं कि जो इसको कहते हैं साथियों अपरिभाषित, इसका शाब्दिक हिंदी अर्थ क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब क्या होता है ये आपको बाद में बताते हैं, ये भी बताएंगे, समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा और टैन थीटा हो गया। साइन थीटा 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का √2, 60 का √3/2, 90 का 1। सेम इसका भी है 0, 1/3, 1√3 और अपरिभाषित। अब देखिए कि ये दोनों से हम ये पूरा चारों बॉक्स कैसे भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको पता होगा कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट है, इनमें कुछ ना कुछ संबंध होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है और टैन का कॉट हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले दो भर देते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, तो कॉसेक उल्टा हो जाता है ना, तो इन सबको हम पलटते जाएंगे, सबको हम पलटते जाएंगे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे। तो जो ये है पहले 0 डिग्री, तो हर अंक के नीचे तो एक हमेशा होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि उल्टा जब इसको कीजिएगा कॉस थीटा में भरने के लिए, जैसे इसको उल्टा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/0, 1/0। और चूंकि हम आपको बताए थे कि यहाँ पे अपरिभाषित होता है, तो जैसे ही नीचे 0 आएगा और ऊपर में 1 आएगा तो यही चीज जो है वो 0 ना होकर के क्या हो जाता है यहाँ पे अपरिभाषित। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो अपरिभाषित होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर में जो है 1 आ गया और नीचे में 0 आ गया, इसलिए ये क्या हो जाता है अपरिभाषित। अब इसको उल्टा कीजिए, कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो गया। अब 30 में आते हैं, इसका उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे 1 आएगा, तो 1 से भागा दीजिएगा तो 2 ही रह जाएगा। फिर ये √2 और 1 हो जाएगा, तो ये √2 का √2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करने पर √2 ही रह जाता है। फिर इसको भी उल्टा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर 1 से 1 में कीजिएगा, 1 से 1 में कीजिएगा तो 1 के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा सिर्फ। अब देखिए, साइन से हम लोग ने कॉसेक कर लिया, अब हम लोग देखना है कि टैन से कॉट कैसे करेंगे, टैन से कॉट कैसे करेंगे। सेम इसमें भी वही प्रोसेस है कि टैन जो है 0 है, हर अंक के नीचे 1 होता है, तो ऊपर में 1 हो जाएगा, नहीं कॉट में ना 1, ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में 0 हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोसेस आवेगा, ये सिचुएशन आवेगा, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें भी हो जाएगा आपका अपरिभाषित का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, फिर इसको उल्टा कीजिए, अब इसको ऊपर कीजिए, तो ये √3/1 है, तो सिर्फ यहाँ पे √3 रह जाएगा। ये 1 है तो सिर्फ 1 रह जाएगा। ये √3 है, तो देखिए हर अंक के नीचे हमेशा एक छुपा रहता है, तो ये ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। ये अपरिभाषित है। अब देखिए tan थीटा में जो है 90 का मान जो हो जाता है वो आपका अपरिभाषित हो जाता है, तो कॉट में 90 का मान क्या हो जाएगा, तो जो कॉट थीटा है, कॉट में 90 का मान हो जाता है अपना 0। चूंकि जो अपरिभाषित है वो किस चीज का मूल रूप है कि ऊपर में 1 और नीचे में 0, तो जब इसका उल्टा कीजिएगा तो ऊपर में 0 हो जाएगा और नीचे में 1, तो 1 से अगर 0 में डिवाइड कीजिएगा तो ये हमेशा 0 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सिर्फ दो ही बचे हैं, एक कॉस और एक सेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया, टैन का उल्टा कॉट होता है, यहाँ भी कर लिए। अब देखिए कि साइन मतलब कॉसेक का कैसे बनाते हैं। ठीक है,
कॉसेक का क्या होता है कि जो साइन का जो होता है वो इधर से छोटा से बड़ा होता है, और कॉस जो होता है वो बड़ा से छोटा होते जाता है। ठीक है, साइन जो होता है वो छोटा से बड़ा होते जाता है, लेकिन कॉस जो होता है वो बड़ा से छोटा होते जाता है। तो इसका जितना भी इधर से है इस सारा को ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 90 का जो मान होगा इसमें 0 का मान हो जाता है, इसमें जो 60 का मान होता है इसमें वो 30 का मान हो जाता है, इसमें जो 45 का है वो 45 पे ही रह जाता है, और 30 का मान जो है इसमें 60 पे चला जाता है, और 0 का मान जो है इसमें 90 पे चला जाता है। ये आगे समझ में। अब आपको पता है कि जैसे साइन का कॉसेक था, टेन का कॉट था, सेम उसी प्रकार कॉस का भी अपना सेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी इसको उल्टा कर देते हैं। तो जैसे कॉस 0 का मान 1 है, तो सेक 0 का हर अंक के नीचे 1 होगा, तो 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर इसमें कॉस 30 का मान जो है 3/2 है रूट में, तो ये सिर्फ 2/√3 रह जाएगा। फिर 1/√1 है, तो ये सिर्फ √1 हो जाएगा। फिर ये सिर्फ 2 हो जाएगा। और चूंकि ये 0/1 होने वाला है, यानी कि इसको जब उल्टा करेंगे हम तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/0। तो ये जो है किसका रूप है, अपरिभाषित होने का पहचान है, कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हम टेबल वाले सूत्र को कैसे ट्रिक की मदद से हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इसको बस इसमें सिर्फ साइन और टेन को याद रखना है, और बाकी सारा अपने आप निकल जाता है, बस ट्रिक जो बताएं उसको याद रखना है। तो इसी तरह से अगर आप मज़ेदार और भी वीडियो देखना चाहते हैं मैथ्स का और भी सब्जेक्ट का, तो हमारे जो चैनल है उत्कर्ष कोचिंग सेंटर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से आपका और आगे वीडियो आता रहेगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।